औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अफाक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज शुरू करते हैं आज की कहानी। जिससे पहले कि कहानी की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आज आप लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यकीन करें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आप एक दफ़ा सब्सक्राइब का बटन दबा कर चेक करें, आपको वाकई अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। चलें जी, ये कहानी है इकराम यासीन मलिक की। इकराम यासीन मलिक इस कहानी में क्या करता है, आइए जानते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। ये 5th क्लास की बात है, प्राइमरी स्कूल में जब इकराम पढ़ता, वहाँ प्राइमरी में पहुंचा, 5th क्लास में पहुंचा, तो उसकी जो मैडम थी वो मैडम बहुत ज्यादा लविंग थी, केयरिंग थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इकराम भी वहां पढ़ रहा था, लेकिन इकराम बहुत गंदी हालत में स्कूल आता था। उसके कपड़े गंदे होते थे, उसके जूते फटे हुए होते थे, उसके बाल बिखरे हुए होते थे। और ये जो मैडम है ये सबसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन न जाने क्यों इकराम यासीन मलिक से प्यार करने में कमी थी। वो नहीं करती थी प्यार उससे, क्योंकि वो उसे गंदा लगता था। न जाने क्यों उस बच्चे की हालत देखकर उससे नफरत सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी में जब तक वो टीचर रही कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं नजर आया था। ये पहला बच्चा था जिसकी हालत ऐसी थी। अब लेकिन मैम अपनी पूरी, जो उनका एक तरीका कार था कि क्लास में वो कहती थी सबसे कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब भी अब की बार वो ये कहा करती थी कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, तो वो दिल में सोचती थी कि इकराम यासीन मलिक से तो मैं प्यार नहीं करती। लेकिन बहरहाल वक्त गुजरता गया। एक दिन जब एग्जाम्स हुए और रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई गई, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को अब घरों में डिस्ट्रीब्यूट होना था। अभी सालाना पेपर्स में 3 महीने रहते थे। ये जो पेपर्स थे इनका रिजल्ट और इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को जब बनाया गया तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल के कानून के मुताबिक घरों में पहुंचने से पहले हेडमास्टर साहब के पास जाती थी। और जब हेडमास्टर साहब के पास ये गई तो हेडमास्टर साहब ने इकराम यासीन मलिक की रिपोर्ट को देखने के बाद मैडम से बोला कि मैडम इसमें आपने एक भी अच्छी बात नहीं लिखी। उसने कहा हाँ, ये बिल्कुल भी इस बच्चे के अंदर कोई अच्छाई ही नहीं है, मैं क्या लिखती इसके बारे में। तो हेडमास्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपने पास रखा और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को इकराम के घर भी नहीं भेजा, बल्कि अगले दिन पीएन से कहकर इकराम की जितनी भी प्रीवियस क्लासेस की रिपोर्टें थी वो सब उठाकर मैडम की टेबल पर पहुंचवा दी। और जब सुबह सुबह मैडम आई, मैडम ने जाकर देखा तो इकराम की पुरानी रिपोर्टें देखना शुरू की। बच्चा फर्स्ट क्लास में टॉप, सेकंड क्लास में टॉप, थर्ड क्लास में टॉप, और जब वो फोर्थ क्लास में आया तो बोला कि इसकी जो फोर्थ क्लास के रिजल्ट देखना शुरू किए तो उसमें लिखा हुआ था कि अब इकराम अच्छा नहीं पढ़ता, इसलिए कि इसकी वालदा को कैंसर हो गया है। अब ये बहुत टेंशन में रहता है। और आखिरकार फोर्थ क्लास में उसके बहुत बुरे ग्रेड्स थे, और उन बुरे ग्रेड्स के साथ ये लिखा हुआ था कि इकराम के ग्रेड इसलिए गिरे क्योंकि इसकी मदर की डेथ हो चुकी है। अब जब मैडम ने ये सब कुछ देखा, उसकी हिस्ट्री जानी, तो दिल में बहुत ज्यादा पछताने लगी कि मैं क्या गलत अंदाजा लगाकर इस बच्चे के बारे में बैठी हुई थी, मैं कितनी गलत थी। और उन्होंने ऑन द वेरी नेक्स्ट डे से जो है प्यार करना शुरू कर दिया इकराम के साथ। और अब जब वो क्लास में कहती मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, तो दिल में सोचती कि नहीं, तुम सबसे तो प्यार करती हूँ मगर मैं सबसे ज्यादा प्यार इकराम से करती हूँ। और उन्होंने इकराम को प्यार करना शुरू किया, अपनी तनख्वाह से उसको नए जूते लेके दिए, नए कपड़े लेके दिए उसके। वो खुद कंघी करती, उसको बहुत प्यार देती और अप्रिशिएट करती, और इकराम की प्रोग्रेस वापस तेजी से होगी। अब 5वीं क्लास खत्म हो चुकी थी और दौर आगे जाता गया, लेकिन इकराम ने 6ठी क्लास में, जबकि स्कूल भी बदल चुका था, हर साल की रिपोर्ट मैडम तक पहुंचाता। और ये सिलसिला चलते 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 अब ये बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ये एक दिन, अब ये रिटायर्ड हो चुकी थी कि एक दिन इनके घर पे एक इनविटेशन आई, और वो इनविटेशन थी, और उस इनविटेशन के साथ
कार्ड था इकराम का, और इकराम ने मैडम को अपनी शादी पे बुलाया था, और इकराम ने कहा था मैडम आप मेरी वाहिद वो टीचर हैं जिसकी मोहब्बत ने, जिसकी शफकत ने, और आप मेरी माँ हैं, आपने माँ वाला मेरे साथ किरदार अदा किया और मैं आज डॉक्टर बन चुका आपकी दुआ से, और मैडम आप नहीं आएंगी तो मेरी शादी अधूरी रह जाएगी, आपने लाजमी आना है। कहानी हो गई खत्म, पैसा हो गया हजम, लेकिन ये हमें सबक दे रही है कि जिस तरीके से इस कहानी में जो मैडम थी उन्होंने जो गलती की, क्या गलती की, प्री जज कर लिया, सिर्फ जाहिर को देख के जज कर लिया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें तहकीक तो करनी चाहिए थी कि मैं इस बच्चे से नफरत कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। तो आपने देखा कि जब हकीकत उनके सामने आई और फिर उस हकीकत के बाद उन्होंने जब उस बच्चे की तरफ अपनी तवज्जो की तो वो प्यार और मोहब्बत कहाँ से कहाँ उस बच्चे को पहुंचा गई। इस कहानी का एक सबब यह है कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे इकराम यासीन मलिक घूम रहे हैं। जरूरत है तो हमें पहचानने की कि ये कहीं इकराम यासीन मलिक तो नहीं। खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द ख्याल करें लोगों का, लोगों के बारे में बदगुमानियां न करें, लोगों के बारे में खुशगुमानी करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव नतीजे पाएं। पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करें, खुद को खुशहाल बना लें, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।